तो तू शांत रहेगी तो मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊंगा? और मैं इसको मना के ले आया यार, कितनी दूर हो तू? इसकी माँ, ये तेरा बेटा है, ये घर इसका है। माँ, तू तो कब से हरमन का इंतजार कर रही थी ना? देख देख, तेरा लाडला बेटा तेरे सामने बैठा है। देख, तेरे एकदम पास में। माँ, कुछ तो बोल उसे, बातें करना उससे। क्या हो गया है तुझे? बोल कुछ। माँ, 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 प्रीत, प्रीत, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? याददाश्त मेरी गई, माँ मेरी मुझे नहीं पहचान रही, चाटा अलग मार गई मुझे। समझ नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। उसी मेंटल को यहाँ होना चाहिए था, वो होती ना तो जैसे उसने उस गुलाबों की सच्चाई पता करी थी वैसे वो इन लोगों का भी झूठ पकड़ लेती। कहाँ होगी खुशी? पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, किन लोगों के बीच होगी, कैसी होगी। खुशी मेंटल, बहुत याद आती तेरी। कहाँ है तू? रोशनी, 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 खुशी। हाँ? हाँ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम ये जो जिंदगी जी रही हो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। यहां तक कि तुम्हारा नाम तक तुम्हारे लिए नया है और तुम्हें उसकी आदत पड़ चुकी है। तो अब से मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगा जिसकी तुम्हें आदत है। हाँ, थैंक यू। अब कम से कम अब बता दो मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरा घर, कोई भाई बहन। बैठो, बताता हूं। तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसमें सब कुछ खत्म हो गया खुशी, सब बर्बाद हो गया। तुम अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में शादी की कुछ खरीदारी करने जा रही थी और कि अचानक गाड़ी खाई में गिर गई, कोई नहीं बचा। खुशी, सबकी लाशें मिल गई लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं लगा। इसलिए शायद उम्मीद भी थी कि शायद तुम जिंदा हो। तुम जानती नहीं हो खुशी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा हर जगह। पता है उस दिन जब तुम्हें टीवी पे देखा तो मानो जान में जान आ गई हो। जीने का कारण मिल गया मुझे, मैं फौरन चला आया तुम्हारे पास। खुशी, तुम नहीं जानती हमारे परिवार एक दूसरे से मिलकर कितना खुश थे। तुम्हें पाकर मैं कितना खुश था, पर सब खत्म हो गया।
घर कहाँ है मेरा? मुझे प्लीज अपने, मेरा मतलब मेरे घर ले चलो प्लीज। कम से कम अपना घर देखना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल ले चलूंगा, बस तुम थोड़ी ठीक हो जाओ तब ले चलूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। प्लीज ले चलो प्लीज। हाँ सोमू, ले जाए इसे वहां। हो सकता है वहां जाके इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ले जाओ बेटा। ले जाऊंगा माँ, सही वक्त आने पर ले जाऊंगा। हाँ? माँ हूं तेरी, अपने हाथों से तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। हरमन की लाश नदी में फेंकते वक्त पी रखी थी क्या तुम दोनों ने? होश में नहीं थे क्या तुम लोग? कहीं हरमन की लाश के बजाय किसी और की लाश को तो नदी में फेंक कर नहीं आए हो? मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो हरमन ही था। अच्छा, तो फिर वो जिंदा कैसे बच गया? तो ये सब छोड़ो, शुक्र मनाओ कि हरमन की याददाश्त चली गई है, वरना अभी जो थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी जगह तीनों जेल में बैठ के ना चक्की पीस रहे होते। तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। मामा जी अब क्या करें, दसो। एक कोशिश और। माँ दरवाजा खोलिए। प्रीत दरवाजा खोल यार। प्रीत तू दरवाजा बंद करके क्यों बैठ गई तू? प्रीत नहीं खोलूंगी। भाऊजी हम कुछ देर माँ को अकेला छोड़ देते, रहने दीजिए उन्हें। तुम लोग फिर से आ गए। मैंने कहा था मुझे शक्ल नहीं दिखाना। ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। जाओ मिनटों से दूर, मुंह उठाए फिर चले आंदे हो। सारा काम तुझे खराब किया है। वीर जी कैसी बातें कर रहे हो? मन हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हमारी नीयत में खोट नहीं है वीर जी। हरमन को देखकर हमें खुशी नहीं हो? खुशी तो छोड़ो वीर जी, हरमन को देखते दिल सुकून से ठंडा हो गया हमारा। हरमन, हरमन कैसा है तू मेरा हरमन? कहां चला गया था तू? हरमन मुझे पहचानो? मैं तुम्हारी चाची हूँ, शन्नू चाची। और हरमन मैं तेरा छोटा भाई वरुण सिंह। पहचान मेरे वरुण। आओ जी, वेयर इज गुलाबो? मेरी गुलाबो कहाँ है? बुलाओ से। वो और मैं मिलकर माँ को समझाते। तुमने तो कहा था घर में। हाँ हाँ अपनी मैके गई है। ओ यहाँ थी, रो रो के अधी हो गई, सुख के कांटा हो गई है। ओ टेंशन तो उत्थे गई, मैके गई। आ जाए, टेंशन न ले। क्यों वीर ने, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ जी वीर जी, हाँ जी। ओ हरमन वो ना अपने मायके गई है। वरुण एक काम कर, हरमन को जरा बाहर घुमा के ले आ, हैं? माहौल देखेगा, बाजार देखेगा, अपने लोग मिलेंगे ना, शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाए। हैं? चले चले चले। हाँ मामे बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी वही सोच रहा था। चल वीरे आजा आजा। हरमन ओए, तेनू याद नहीं था मुझे हरक सिंह बुलाता था? हरक सिंह अपनी मां नू प्रीतो बुलाना है। तो एक ही मां तो की बौजी की करना अच्छा लगता है ना मुझे। हरक सिंह बुला, हैं? मैं हरक सिंह हूँ। वो ऐसा है, सबको मेरी तरफ से एडवांस में सॉरी, लेकिन जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक मैं सबको उसी नाम से बुलाऊंगा जो मेरे मुंह से निकलता है। गुलाबो वो नाम यहाँ है, दिल में, मेरे दिल से निकलता है। जिस दिन किसी का नाम दिल से निकलेगा बुला लूंगा।
और उसके अलावा एनी प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम। चल वीरे, ये सब छोड़, आजा बाहर चलते हैं, घूम टहल कर आते हैं, आजा। चल। अब मेरी बात आप सब ध्यान से सुनो। मुझे सिर्फ मेरा पुत्र प्यारा है, बस। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अगर उसको ठीक करना है तो मुझे उसके दिमाग से, हम सबको उसके दिमाग से वो सौम्या का कीड़ा, सौम्या प्राण निकालना होगा। इसलिए इस घर के अंदर सौम्या की जितनी भी तस्वीरें, जितनी निशानी है, सब मिटाओ, मिटा दो। एक भी निशानी सामने नहीं आनी चाहिए उसके। तो सुन ले, कान खोल के तू भी सुन ले। हाँ, हरमन की भलाई चाहनी है ना, तो जो मैं कह रहा हूं उसका कर बस। सौम्या लगा रखे, की मतलब है तेरे? एक फोन लिया, इधर फोन लिया, फोन दे मैनू, इधर फोन लिया। प्रीत, प्रीत, ले, अपनी माँ का ख्याल रख, जा। जी। मेरे ना डॉक्टर ने फोन करके बुला। हाँ जी वीर जी, हाँ जी। देख वीरे, ये हमारे गुरदासपुर का पिंड है। अरे हरमान पुत्र, तू वापस आ गया? देख रहा है वीरे, गुरदासपुर में कितना वर्ल्ड फेमस है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जितना जल्दी हो सकता आ जाओ घर पे जी। हाँ जी, हाँ जी। वीर जी, डॉक्टर से बात हो गई है, आ रहा है बस थोड़ी देर में। बाबूजी, आपसे एक बात पूछूं? कुछ? क्या सच में आपको सौम्या नहीं मिली, या फिर वो मिली और आप उसे लेकर नहीं आए? गल है ये, अब तो मुझे मिली नहीं। मुझे मिल भी जाती तो मैं उसे नहीं लेके आता। पहले मैं टेंशन जगह हो, टेंशन दे रही है मैनू। गल सुन मेरी, मेरे दिल च जो आ गया मैं दस रहा तेन आज। मुझे हरमन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसकी याददाश्त गई है, वो गुलाबो करदा पिया है, चेहरा भूल गया है। गुलाबो ले आवांगा, लेकिन वो सौम्या ना। अरे बेटी खुशी ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? उसदे वास्ते जो करना है मैं करांगा। बाबूजी, सत श्री अकाल। समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, अब बुझी से रहती है, खाना पीना बंद कर दिया है। ठीक है, जब बेटा नहीं था तब तो बात समझ में आती थी। उन्होंने बेटा भी आ गया है, तब भी कोई रिएक्शन ही नहीं है। आप उन्हें बुलाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ रवि, बुला दो। ओए हरमन पुत्र, याद कर, तेरा दोस्त मोंटी, मेरा भतीजा, उसकी पार्टी में मोंटी 3 पेग पीकर नागिन डांस करने लगा था, याद है? तू भी बढ़िया डांस किया था। ओए हरमन, कुछ बोल। इतने सारे लोग अगर मुझे जानते हैं, मतलब मैं हूं तो यही का। ओए हरमन पुत्र, हरमन, हरमन। हरमन, वीरे, सुन, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। घर में सारे ही ऐसे हो, सीधी भाषा किसी को समझ नहीं आती। आप जाकर आराम कीजिए। रवि, आपने बताया कि इनके सामने ही इनके बेटे का श्राद्ध किया गया है।
उसी वजह से ही इन्हें सदमा पहुंचा है। इनका कॉन्शियस माइंड शून्य हो चुका है। मतलब कि इनके सामने आप जो भी करेंगे या कुछ भी कहेंगे उस बात का कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पर डॉक्टर साहब, अब उनका बेटा यहाँ आ गया घर में, फिर इसकी हालत ऐसी क्यों है? देखिए, कई बार एक तस्वीर को सोचते सोचते पेशेंट मेंटली डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसे में उसे आधी तस्वीर दिखाने का कोई फायदा नहीं। इन्हें अपने बेटे और बहू दोनों की चिंता है, और जब तक वो दोनों इनके सामने नहीं आ जाते तब तक इनकी हालत में सुधार आना मुश्किल है। हरमन, 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 हरमन कहाँ है तू? फिर आ गई तू? नीचे इधर डालू। हरक सिंह जी, हरमन कहाँ है? कैसा है वो? जिस पांव से चल के आई है ना, उसी पांव से लौट जा। कोई हरमन शरमन अच्छे नहीं लगाए कार के अंदर, कोई नहीं अंदर। क्यों सारा दिमाग खराब करती रहनी यार तू? देखिए हरक सिंह जी, हरमन मेरे लिए भी मेरे बेटे से कम नहीं है। जैसे ही मैंने उसके आने की खबर सुनी, तो दौड़ती दौड़ती चली आई। मेरी गल सुन, मैं तुझे कई बार कह चुका हूं, इन लोगों का काम होता है खुशी के मौके पे आके दुआ देना है। तू तो बददुआ बन चुकी सारे परिवार से, तोड़न लगी हुई है। ठीक है, मैं नहीं चाहता अतीत का कोई भी हिस्सा उसके सामने आवे। देखिए हरक सिंह जी, जैसे आप सब लोगों ने हरमन के लिए दुआएं की हैं, वैसे ही दिन रात हम लोगों ने भी उसकी सलामती और उसकी वापसी के लिए दुआएं की हैं। मिलने दीजिए ना। ओए, बस बंद करिए बकवास। तेरी मोटी बुद्धि में बात नहीं घुसती ना। चली आती है मुंह उठाकर। चल निकल, निकल यहाँ से। भाई साहब, ये जो सुनना चाहती है इसे पता क्यों नहीं देते हम? सुन, तेरी ये जो किन्नर है ना, जिसे ढूंढते हुए तू आई है यहाँ पर, वो हमें नहीं मिली है, मरी पड़ी होगी कहीं पर। अब इस घर में तेरा कुछ भी नहीं बचा। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत कर। चल निकल यहाँ से। नहीं। जब तक हरमन जिंदा है, सौम्या कभी मर ही नहीं सकती। वो अलग बात है कि तुम लोगों को सौम्या चाहिए ही नहीं थी, लेकिन हरमन। चुप! एक शब्द में क्या बोले जवान काट लूंगा मैं। हमारे अंदर इंसानियत बाकी है अभी। ओए!